Hello students, some more questions on determinant. First, using properties of determinant, prove that a minus b minus c, 2a and 2b b minus c minus a, 2b, 2c, 2c and c minus a minus b is equal to a plus b plus c whole cube. ये डिटर्मिनेंट आपको a plus b plus c whole cube इक्वल प्रूफ करना है. तो लेट दिस डिटर्मिनेंट डेल्टा इज इक्वल टू दिस. अब आप देखिए फर्स्ट रो को रिप्लेस करिए R1 प्लस R2 प्लस R3 से. ऐसा हमने ऑब्जर्व किया कि अगर हम फर्स्ट रो में सेकंड रो थर्ड रो के एलिमेंट को ऐड कर दें तो तीनों प्लेस पर फर्स्ट रो में सभी एलिमेंट सिमिलर हो जाएंगे. देखिए अब a माइनस बी माइनस सी में जब +2b करेंगे और +2c करेंगे तो रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा a प्लस बी प्लस सी के इक्वल. इसी तरह यहाँ पर भी 2a b माइनस सी माइनस ए एंड +2c जब इनको ऐड कर लेंगे तो ये भी a प्लस बी प्लस सी होगा. और यहाँ पर 2a प्लस 2b प्लस सी माइनस ए माइनस बी ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी के इक्वल. सेकंड रो थर्ड रो एज इट इज रहेंगे. अब फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट सिमिलर हैं इसलिए इसको कॉमन ले लीजिए. तो दैट इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी. ये कॉमन हो जाएगा और फर्स्ट रो में हो जाएगा 1 1 1. सेकंड रो थर्ड रो में कोई चेंज नहीं आएगा. 2c 2c एंड c माइनस ए माइनस. देखिए मोस्टली क्वेश्चंस में आपको यही करना होता है कि कॉन्जिक्यूटिव्स किसी रो या कॉलम में जैसे 1 1 1 आ गया. अब आप क्या कर सकते हो? यहाँ पे 0 ला सकते हो. कैसे? C1 रिप्लेस्ड बाई C1 माइनस C2 एंड C2 रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3 करके. देन अब फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम को सब्ट्रैक्ट करिए तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा. और 2b से माइनस बी प्लस सी माइनस ए मतलब ये 2b जब इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो माइनस बी प्लस सी प्लस ए हो जाएगा. और यहाँ पर 2c माइनस 2c होगा. अब सेकंड कॉलम से थर्ड कॉलम को सब्ट्रैक्ट करिए तो c माइनस 1 माइनस 1 0 एंड b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b. यहाँ पे हो जाएगा 2c माइनस सी प्लस ए प्लस बी. और थर्ड कॉलम एज इट इज 1 2b एंड c माइनस ए माइनस. अब फर्स्ट कॉलम देखिए 0 2b से माइनस b कर दिया तो ये b प्लस सी प्लस ए हो जाएगा. और ये 2c माइनस 2c ये भी 0 के इक्वल हो गया. अब यहाँ ये 0 ही होगा. ये b माइनस सी माइनस ए माइनस 2b ये b माइनस 2b माइनस b हो जाएगा तो माइनस b माइनस सी माइनस ए. यहाँ पे जब आप माइनस कॉमन ले लोगे तो ये क्या हो जाएगा? b प्लस सी प्लस ए के इक्वल हो जाएगा. और यहाँ पर 2c माइनस सी सी के इक्वल होगा. c प्लस ए प्लस बी होगा. और ये होगा 1 2b एंड c माइनस ए माइनस बी. तो आप देखिए कि ये फर्स्ट कॉलम से b प्लस सी प्लस ए कॉमन ले सकते हो क्योंकि यहाँ 2 0 हैं तो b प्लस सी प्लस ए कॉमन हो जाएगा. और यहाँ सेकंड कॉलम से भी b प्लस सी प्लस ए कॉमन हो जाएगा. तो b प्लस सी प्लस ए और दो कॉलम से आपने कॉमन लिया तो ये होल क्यूब में कन्वर्ट हो गया. ये हो जाएगा 0 0 1 1 माइनस 1 एंड 2b 0 1 एंड c माइनस ए माइनस बी. अब आप फर्स्ट रो के लॉन्ग इसको एक्सपेंड करिए तो ये होगा. एक्सपेंड करने के बाद ये इंटू 1
ये कॉलम डिलीट हो जाएगा, तो 1 इंटू 1 1 और 0 इंटू -1 0 के इक्वल। तो ये रिजल्ट आपका प्रूफ हो गया। ये हो गया a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। एग्जाम्पल 2, प्रूव दैट y प्लस जेड z y z z प्लस x x and y x x प्लस y इज इक्वल टू 4xyz। तो गिवन डिटरमिनेंट डेल्टा के इक्वल सपोज कर लिया, और अब इसको ऑब्जर्व करिए तो फर्स्ट रो में है y प्लस जेड और सेकंड रो में z और y है फर्स्ट एलिमेंट। तो अगर इनको हम ऐड करके y प्लस जेड से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्ट वर्क यही कर लें कि r1 रिप्लेस्ड बाई r1 माइनस r1 प्लस r2। तो ये इक्वल हो जाएगा y प्लस जेड माइनस जेड प्लस वाई, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ तो जब आपने ऑब्जर्व किया कि सेकंड रो और थर्ड रो को अगर हम ऐड करके फर्स्ट रो से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये फर्स्ट एलिमेंट 0 के इक्वल हो जाएगा। इसलिए r1 रिप्लेस्ड बाई r1 माइनस r2 प्लस r3, ये स्टेप लेंगे। अब यहाँ पे होगा z माइनस z प्लस x प्लस x, z प्लस 2x। यहाँ पे होगा y माइनस 2x प्लस y। सेकंड रो थर्ड रो एज इट इज। अब फर्स्ट रो हो गया 0 और ये हो जाएगा z माइनस जेड 0 हो जाएगा, माइनस 2x y माइनस 2x माइनस y, ये हो जाएगा माइनस 2x के इक्वल। ये होगा z प्लस x y x प्लस y। अब फर्स्ट कॉलम से फर्स्ट रो से क्या कॉमन होगा, माइनस 2x, ये माइनस 2x कॉमन ले लीजिए। 0 1 1 z प्लस x y x एंड x प्लस y। अब दो कॉन्जिक्यूटिव कॉलम्स में 1 1 है तो यहाँ पे हम 0 इजिली ला सकते हैं। वो कैसे कि C2 रिप्लेस्ड बाई C2 माइनस C3। तो माइनस 2x 0, अब 1 माइनस 1 करने पे ये 0 हो जाएगा। अब z प्लस x माइनस x करिएगा तो ये z के इक्वल ही होगा। फिर x माइनस x माइनस y आएगा, ये होगा 1x एंड x प्लस y। अब फर्स्ट रो के लॉन्ग आप एक्सपेंड करिए तो माइनस 2x इंटू 1, ये 1 लेंगे, 1 ये फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम डिलीट करिए। z इंटू माइनस वाई जेड एंड y इंटू जेड माइनस वाई जेड। ये हो गया माइनस 2x, ये हो जाएगा माइनस 2yz, तो ये हो जाएगा फिर 4xyz। नेक्स्ट सॉल्व फॉर x, तो दिस गिवन डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब इसको x की वैल्यू निकालनी, इसको सॉल्व करके। तो इसको ऑब्जर्व करिए, देखिए अगर हम फर्स्ट कॉलम में इस तरह से रिप्लेसमेंट करें, C1 रिप्लेस्ड बाई C1 प्लस C2 प्लस C3, देन यहाँ पर जब आप ऐड करोगे
तो a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, तो इसमें a ऐड होकर के ये 3a हो गया और x माइनस एक्स कैंसिल हो गया, तो ये 3 माइनस एक्स आया। इसी तरह यहाँ पर भी 3a माइनस एक्स और ये भी 3 में माइनस एक्स हो जाएगा। सेकंड और थर्ड कॉलम एज इट इज रहेंगे, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स, a प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट कॉलम से 3a माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए, तो फर्स्ट कॉलम में 1 1 1 हो जाएगा, ये a माइनस एक्स, a प्लस एक्स, a माइनस एक्स। अब 2 कॉन्जिक्यूटिव 0 गेन करने के लिए आप C1 रिप्लेस्ड बाई R1 replaced by R1 minus R2 and R2 replaced by R2 minus R3। तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, a माइनस एक्स माइनस a माइनस एक्स, तो यहाँ पे आएगा माइनस 2x और ये सेपरेट करिए तो ये 0 के इक्वल हो जाएगा। ये होगा 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0 और ये होगा a प्लस एक्स माइनस a प्लस एक्स, मतलब 2x हो जाएगा और माइनस a माइनस x मीन्स माइनस 2x, 1 a माइनस एक्स a प्लस एक्स। फर्स्ट रो से हम 2x कॉमन ले सकते हैं और सेकंड रो से 2x कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और ये होगा 0 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 और 1 a माइनस एक्स a प्लस एक्स इक्वल टू 0। अब आप इसको एक्सपेंड कर लीजिए फर्स्ट कॉलम के लॉन्ग, तो ये होगा 1, फर्स्ट रो का कॉलम डिलीट करिए, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये और ये डिलीट हो जाएगा, तो माइनस 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 1 इंटू 0 0 के इक्वल। दिस इम्प्लाइज x इक्वल टू 0 और 3a माइनस एक्स इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 0 होगी या x की वैल्यू हो जाएगी 3a के इक्वल, तो ये x की वैल्यूज आ गई। एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट, जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल इन डिटर्मिनेंट फॉर्म। एरिया ऑफ ट्रायंगल इन डिटर्मिनेंट फॉर्म मीन्स जैसे कोई ट्रायंगल है ABC, A के कोऑर्डिनेट है x1 y1, B के x2 y2 और C के कोऑर्डिनेट है x3 y3। अब आप जानते हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो होता है 1/2। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है x1, तो ये 1 2 3 लिख दीजिए, यहाँ पर 2 3 1, यहाँ पर 3 1 2, ये होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ये आपको ऑलरेडी पता है। तो इसी को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में, x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1। इस डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करिए, एक्सपेंड करिए, तो एक्सपेंड करने पर आप यही एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है वही आप गेन करेंगे। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट। इसमें आपने कोऑर्डिनेट जो दिए हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 पुट कर दिया और थर्ड कॉलम में 1 1 1 पुट कर दिया। कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स।
3 points A x1 y1 and B x2 y2 and C x3 y3, ये अगर तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं तो इससे कोई ट्रायंगल तो फॉर्म होगा नहीं, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल होगा। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए डिटर्मिनेंट है, ये डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये कोलिनियरिटी की कंडीशन हो गई, x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are A -2 -3, B 3 2 and C -1 -8. We know that area of triangle is x1 y1 1, x2 y2 1 and x3 y3 1। तो इसमें ये x1 ले लिया, इसको y1, x2 ये y2 एंड इसको x3 ले लिया, इसको y3 ले लिया। ये हो जाएगा -2 -3 1, 3 2 1 एंड -1 -8 1। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, एक्सपेंड करने से आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगी। सॉरी, यहाँ 1/2 भी होगा, 1/2 ऑफ दिस डिटरमिनेंट। तो एक्सपेंड कर लीजिए, फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर लीजिए। ये -2, ये रो ये कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो 2 × 1 2, -2 इंटू -8 × 1 करिएगा तो ये सब्ट्रैक्ट करने को +8। फिर यहाँ सेकंड में माइनस ऑफ -3 मतलब +3 हो जाएगा। ये रो और ये कॉलम डिलीट करेंगे तो 3 × 1 3, -1 × 1 +1, फिर होगा +1। इस कॉलम और इस रो को डिलीट करेंगे तो -24 +2, (10 × 2 -20, 12 and -22। तो -42 + 12 ये -30 के इक्वल होगा। ये आएगा -15। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो पॉजिटिव होता है, इसलिए ये +15 लिया जाएगा। स्क्वायर यूनिट। अब एक एग्जांपल और लीजिए, शो दैट A, B एंड C आर कोलिनियर। अब A, B, C पॉइंट्स दिए हैं, A, B + C, B पॉइंट है B, C + A एंड C पॉइंट है C, A + B। इसको कोलिनियर प्रूफ करना है। तो कोलिनियरिटी की कंडीशन है कि इससे बनने वाला जो डिटर्मिनेंट जो कि आपको इस तरह से फॉर्म करना है, x1 y1 1, x2 y2 1 एंड x3 y3 1 इज इक्वल टू 0। ये कोलिनियरिटी की कंडीशन है। तो ये ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में हमने ये x1 ले लिया, इसको y1, ये x2 ले लिया, इसको y2 और ये ले लिया x3 और इसको y3। अब ये वैल्यूज यहाँ पे पुट करिए और 0 के इक्वल प्रूफ करिए इसको। ये कोलिनियरिटी की कंडीशन है। तो लेट डेल्टा इज इक्वल टू A B + C 1, B C + A 1 and C A + B 1। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करिए। अगर ये 0 के इक्वल आता है तो आपकी
ये जो गिवन पॉइंट्स हैं ये कोलिनियर प्रूफ हो जाएंगे। तो इसको करने के लिए आप देखिए फर्स्ट कॉलम में अगर सेकंड कॉलम को ऐड करते हैं मीन्स C1 रिप्लेस्ड बाय C1 प्लस C2, देन यहाँ पे A प्लस B प्लस C, B प्लस C प्लस A एंड C प्लस A प्लस B हो जाएगा, और ये होगा B प्लस C, C प्लस A प्लस B, और ये 1 1 1। तो फर्स्ट कॉलम से आप देख रहे हैं कि A प्लस B प्लस C हम कॉमन ले सकते हैं, तो इसको कॉमन ले लीजिए। ये हो जाएगा 1 1 1, B प्लस C, C प्लस A प्लस B एंड 1 1 1। फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम आइडेंटिकल हैं, इसलिए इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाएगी। तो A प्लस B प्लस C इंटू 0, ये रिजल्ट आ गया 0 के इक्वल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, मतलब जो इससे बनने वाला जो ट्रायंगल है उसकी एरिया 0 के इक्वल है, देयरफॉर गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर।